हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ आप सबके सामने एक ऐसे ड्रामे की एक्सप्लेनेशन को लेकर जिसकी समरी को सुनते ही आप इस ड्रामे के दीवाने हो जाएंगे। एंड आई एम 100% श्योर कि आपको ये ड्रामा बहुत ज्यादा पसंद आएगा। ड्रामे की स्टोरी में दो माफिया गैंगस्टर बॉयज को दिखाया जाता है, जिसमें एक हमारा मेन लीड डैनियल होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम और कूल पर्सनैलिटी का मालिक होता है। तो दूसरी तरफ ड्रामे का विलन होता है, जिसका नाम चेन मिंग होता है। और इन दोनों के बीच में हमारी मेन हीरोइन फासाई होती है। मजे की बात तो ये है कि हीरो और विलन दोनों की ही लवर फासाई होती है। तो अब देखना ये कि क्या चेनमिंग का जुनून फासाई को अपना बना पाएगा, ये डैनियल का सच्चा प्यार फासाई को अपनी तरफ खींच लेगा। जानने के लिए ड्रामे के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। डैनियल को दिखाया जाता है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड बोटान के सामने गन तान कर खड़ा हुआ होता है। बोटान की आंखों में बहुत ज्यादा गम होता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलती कि तभी एक गैंगस्टर कहता है कि इस लड़की ने गोल्डन ड्रैगन गैंग के लीडर को धोखा दिया है और इसकी सजा सिर्फ मौत होनी चाहिए। यहाँ पर डैनियल की आंखों में देखा जा सकता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड बोटान से बहुत ज्यादा प्यार करता है। फिर डैनियल बोटान से कहता है कि तुमने गैंगस्टर की दुनिया में धोखा किया है और गैंगस्टर की दुनिया में धोखा करने की सिर्फ एक ही सजा है मौत। इतना कहने के बाद डैनियल बोटान को शूट कर देता है। बोटान को गोली लग जाती है और फिर उसके बाद वो पानी में गिर जाती है और पानी में डूब जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बोटान जैसी एक सेम लड़की की एंट्री होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बोटान नहीं है, बल्कि ये बोटान जैसी हमशक्ल है, जो हमारी मेन लीड है, जिसका नाम फासाई है, जो कि बहुत ज्यादा इनोसेंट और क्यूट है। फासाई एक कंपनी में जॉब करती है, जहाँ पर डॉक्टर ईट नाम का एक लड़का होता है, जो कि उसका बॉयफ्रेंड होता है। आगे फाई को दिखाया जाता है, जो कि फासाई की बेस्ट फ्रेंड होती है और वो उसके लिए एक गुड न्यूज लाई होती है। फाई फासाई को गुड न्यूज बताती है कि आज मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड डॉक्टर ईट को बात करते हुए सुना कि वो आज अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला है, एंड आई होप कि वो तुम ही हो। फासाई ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली आज उसका लव कन्फेस होने वाला है। जैसे ही वो डॉक्टर ईट के पास आती है, तो दिखाया जाता है कि डॉक्टर ईट आज अपना प्रपोजल रखने वाला है उस लड़की के सामने जिससे वो प्यार करता है। डॉक्टर ईट अपना प्रपोजल कन्फेस तो करता है, लेकिन वो फासाई के लिए नहीं होता है, बल्कि डॉक्टर कावान के लिए होता है। ये सब कुछ देखकर फासाई और उसकी फ्रेंड फाई दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। फासाई का फ्लावर हाथ से छूट जाता है और वो बाहर निकल जाती है रोते हुए कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया। डॉक्टर ईट का इतना बड़ा धोखा देना फासाई से बर्दाश्त नहीं होता और रोते रोते उसका बुरा हाल हो जाता है। तो फाई उसे तसल्ली देती है कि वो लड़का तुम्हारे लायक था ही नहीं, इनफैक्ट वो तुम्हें डिजर्व भी नहीं करता। आगे फासाई के मॉम एंड डैड को दिखाया जाता है, जिनका खुद का एक छोटा सा रेस्टोरेंट होता है। फासाई डॉक्टर ईट की वजह से बहुत ज्यादा अपसेट होती है, तो फाई उसे समझाती है और कहती है आई थिंक यू नीड सम चेंज, तुम्हारा माहौल थोड़ा चेंज होना चाहिए, जिससे तुम डॉक्टर ईट के सदमे से बाहर आ जाओगी। मैं एक जापान ट्रिप के लिए जा रही हूँ, तो तुम मेरे साथ वहाँ चलो। नेक्स्ट सीन में डैनियल को दिखाया जाता है, जो कि भूटान की यादों में गुम हुआ होता है, लेकिन क्या करे, क्योंकि वो एक गोल्डन ड्रैगन गैंग का लीडर था। यहाँ पर वो अपने राइट हैंड चेन के साथ आया हुआ था। वो भूटान के बारे में सोचता है कि जब उसने भूटान को एक लॉकेट गिफ्ट की थी और उस वक्त वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। डैनियल और भूटान दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और दोनों के साथ ऐसा क्या हुआ कि डैनियल ने भूटान को ही शूट कर दिया। डैनियल भूटान की यादों में खोया हुआ होता है कि तभी वहाँ अचानक एक गैंगस्टर आ जाता है, जिससे डैनियल की फाइट होने लगती है। डैनियल अपने काम में बहुत ही ज्यादा माहिर था और उसे फाइटिंग वगैरह बहुत ही अच्छे से आती थी। फासाई फाई के साथ जापान ट्रिप पर जाने के लिए रेडी हो जाती है और वो लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं कि तभी ड्रामे के विलन की एंट्री होती है, जिसका नाम चैन मिंग होता है। चैन मिंग व्हाइट टाइगर गैंग का लीडर होता है, जिसकी नजर अचानक फासाई पर पड़ जाती है और वो फासाई को देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये भूटान है। पास्ट में चैन मिंग भी भूटान से लव करता था, इसलिए वो फासाई को देखकर शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि भूटान इस दुनिया में नहीं है, तो ये लड़की कौन है। चैन मिंग फासाई को भूटान समझकर उसका पीछा करने लगता है, लेकिन जब तक वो उसकी कार तक पहुंचता है, फासाई और उसकी फ्रेंड फाई दोनों जा चुके होते हैं। फासाई और फाई दोनों जापान पहुंचकर बहुत ज्यादा फन करते हैं और एक दूसरे के साथ काफी इंजॉयमेंट भी करते हैं। इन सब में फासाई का ध्यान कहीं न कहीं डॉक्टर ईट की तरफ था, तो फाई उसे समझाती है तुम मुझे ही देख लो, मैं सिंगल हूँ लेकिन कितनी हैप्पी हूँ, और इनफैक्ट वो तुम्हारे काबिल ही नहीं था और दुनिया में से बहुत सारे लड़के हैं, एंड आई एम श्योर कि तुम्हें तुम्हारा लव बहुत जल्दी मिल जाएगा। आगे चैनमिंग को दिखाया जाता है, जो कि एक गैंगस्टर होने से पहले एक आर्टिस्ट हुआ करता था। चैनमिंग सोचता है कि डैनियल की वजह से ही उसका भाई मेंटल डिसेबल हो गया और उसके फादर ने खुद को फांसी लगा ली, जिसकी वजह से अब वो डैनियल से बदला लेने की सोचता है। चैनमिंग को खबर मिलती है कि डैनियल के पास उसकी ब्लैक बुक का रिकॉर्ड है और वो उसे पुलिस में देने वाला है, तो चैनमिंग डैनियल से मिलने के लिए पहुंच जाता है, जहां पर डैनियल चैनमिंग से कहता है कि तुम्हें अगर अपनी ब्लैक बुक चाहिए तो तुम्हें अपना बिजनेस मुझे देना होगा और जितना भी प्रॉफिट और शेयर होगा वो सब कुछ मुझे चाहिए। चैनमिंग कहता है क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ कि मैं तुम्हें अपना पूरा बिजनेस दे दूंगा। डैनियल की कोई बात चैनमिंग नहीं मानता, जिसकी वजह से इन दोनों गैंगस्टर के बीच में फाइट हो जाती है।
फाइट के दौरान दोनों ही लोग अपना अपना 100% देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डैनियल को और चैनमिंग को सुकून नहीं रहता, जिसकी वजह से वो दोनों आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। फाइट के दौरान चैनमिंग डैनियल को शूट कर देता है और गोली सीधे जाकर डैनियल के शोल्डर पर लग जाती है। आगे डैनियल देखता है कि उसके शोल्डर से खून बहकर नीचे की तरफ आ रहा है, जिसकी वजह से वो एक सुपरमार्केट में चला जाता है ड्रेसिंग के लिए पट्टी वगैरह लेने। एग्जैक्ट टाइम पर फासाई भी उसी सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रही होती है। डैनियल ड्रेसिंग पट्टी एंड ऑइंटमेंट लेकर जा ही रहा होता है कि तभी उसकी मुलाकात अचानक फासाई से हो जाती है। डैनियल फासाई को देखकर अचानक शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है कि भूटान यहाँ कैसे हो सकती है। डैनियल फासाई से उसका नाम पूछता है कि तभी वहाँ पर कुछ गैंगस्टर आ जाते हैं जो उन लोगों को शूट करने लगते हैं। डैनियल अपनी और फासाई की जान बचाकर एक जगह पर जाकर छुप जाता है। डैनियल फासाई से उसका नाम पूछता है, लेकिन एक अननोन पर्सन को फासाई अपना नाम नहीं बताती, लेकिन डैनियल के ज्यादा इंसिस्ट करने पर वो उसे अपना नाम डॉक्टर कुवान बता देती है। लेकिन डैनियल को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो उसका पासपोर्ट चेक करता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि इसका नाम फासाई है और ये अभी तक उससे झूठ बोल रही थी। डैनियल पासपोर्ट को देखकर समझ जाता है कि ये भूटान नहीं बल्कि भूटान की हमशक्ल है। डैनियल के पीछे व्हाइट टाइगर गैंग्स के गैंगस्टर पड़े होते हैं, इसलिए वो फासाई को गन दिखाकर डरा देता है और उसे कहता है कि वो उसे अपने साथ होटल ले चले। फासाई उसे अपने होटल ले आती है, लेकिन वो लोगों से हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों को समझता नहीं। एक अननोन पर्सन के साथ फासाई बहुत डरी हुई होती है। वो वॉशरूम में जाकर फाई को कॉल करती है और उसे सारी सिचुएशन बताती है और फासाई फाई को हेल्प के लिए होटल बुलाती है, लेकिन फाई को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ड्रंक थी। फाई पार्टी से जब बाहर निकलती है होटल जाने के लिए तो ड्रिंकिंग की वजह से वो नीचे गिर जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात डैनियल के राइट हैंड चेन से होती है। नेक्स्ट सीन में डैनियल को दिखाया जाता है जहाँ पर डैनियल अपनी चाकू से अपने शोल्डर की गोली को निकालने की कोशिश करता है कि तभी उसकी आवाज सुनकर फासाई वहाँ आ जाती है और डैनियल को इस तरह चीखता हुआ देख उससे देखा नहीं जाता। डैनियल अपने शोल्डर से गोली को निकालने में कामयाब हो जाता है। गोली निकलने के बाद उसके शोल्डर से काफी ब्लड बह रहा होता है। फासाई से देखा नहीं जाता तो फासाई अगर उसकी ड्रेसिंग कर देती है तो डैनियल उससे कहता है, अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा और मैं खुद तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। फासाई कहती है, ओह माय गॉड, तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे? जब से तुमने मेरी लाइफ में इंटर किया है तब से प्रॉब्लम ही क्रिएट हो रही है, तो इससे बेहतर होगा कि तुम मेरी लाइफ से चले जाओ। चैनमिंग के कहने पर उसकी गैंग का एक बंदा फासाई का पता लगा लेता है और वो फासाई को किडनैप करके लेकर जा ही रहा होता है कि तभी हमारे मेन हीरो डैनियल की एंट्री हो जाती है और वो उससे फाइट करके फासाई को बचा लेता है और वहां से लेकर चला जाता है। फाइट के दौरान फासाई का हैंडबैग छूट जाता है जो कि चैनमिंग के बंदे को मिल जाता है। आगे जाकर डैनियल की कार खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों बीच रास्ते में अकेले होते हैं कि तभी वहां से एक जापानी बूढ़ा जा रहा होता है जो कि उन दोनों को लिफ्ट देता है और अपने घर पर ले जाता है। बूढ़े कपल डैनियल से ज्यादा सवाल न करे, इसलिए डैनियल ने फासाई को अपनी वाइफ बता दिया था। चैनमिंग को फासाई का हैंड पर्स मिल गया था और उसके हैंड पर्स से उसकी पर्सनल डायरी मिल गई थी। उस डायरी को पढ़कर चैनमिंग ये समझ गया था कि ये लड़की भूटान नहीं बल्कि उसकी हमशक्ल है जिसका नाम फासाई है, और उसके बंदे ने साथ ही साथ उसे ये भी बता दिया कि वो लड़की इस वक्त डैनियल के साथ है। चैनमिंग सोचता है कि ये डैनियल से रिवेंज लेने का एक और अच्छा मौका है क्योंकि चैनमिंग भी भूटान से पास्ट में लव करता था, इसलिए अब वो फासाई को टारगेट करके डैनियल से अपना रिवेंज लेगा। आगे फाई चिन के साथ अपने होटल रूम में होती है जहाँ पर चिन को डैनियल का नाइफ मिलता है और वो नाइफ को देखकर समझ जाता है कि फासाई और डैनियल एक साथ हैं। चिन फाई से कहता है कि अगर बॉस सेफ होंगे तो तुम्हारी फ्रेंड भी सेफ होगी, लेकिन अगर डैनियल बॉस ही सेफ नहीं होंगे तो तुम्हारी फ्रेंड के साथ उससे भी बुरा हाल किया जा रहा होगा, क्योंकि हमारे गैंगस्टर की दुनिया में ये रूल है कि दुश्मन की मदद करने वाले को और भी ज्यादा परेशान किया जाता है। फासाई का पासपोर्ट देखकर चिन भी शॉक्ड हो जाता है कि ये लड़की तो बिल्कुल भूटान की तरह है। नेक्स्ट सीन में फासाई को दिखाया जाता है जो कि घर जाने के लिए डैनियल के साथ लड़ रही होती है और डैनियल से कहती है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम मुझे इनोसेंट जानते हो क्या? मैं बहुत ज्यादा तेज हूँ। इतना कहकर फासाई वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी डैनियल उसके पीछे आ जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम अकेले यहाँ से गई तो गैंगस्टर तुम्हें मार देंगे और फिर तुम्हारी बॉडी ही तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगी, तो इससे बेहतर है कि तुम थोड़ा इंतजार कर लो। कि तभी वहाँ पर जापानी बूढ़ा आ जाता है जिसको देखने के बाद डैनियल फासाई को जानबूझकर हक कर लेता है और उसे जबरदस्ती हक करता है और छोड़ता भी नहीं। फासाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे धक्का दे देती है और उसके बाद कहती है कि तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, मैं बस इतना ही चाहती हूँ, मुझे अपने मॉम और डैड की बहुत ज्यादा याद आ रही है। तो डैनियल उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सेफली तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा। ड्रामे का फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट मुझे बहुत ज्यादा रिलेट करता है।